स्वागत है। आइकॉन स्टील प्रेजेंट्स बिल्ड आइकॉन इस प्लेटफॉर्म में। हमारे साथ है इंजीनियर शेख जाकिर हुसैन सर, की जो पिछले 30-32 साल से सिविल इंजीनियरिंग इस फील्ड में बहुत उम्दा, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बेसिकली रेसिडेंशियल और कमर्शियल ये उनकी स्पेशलिटी है। और आज हम लोग शिरपुर में, लेकिन शिरपुर के साथ साथ नासिक है, जलगांव है, छत्रपति संभाजी नगर है, ऐसे कई जगह पे वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इन सब के बारे में, उनके 30 साल के एक्सपीरियंस के बारे में बहुत अच्छी बातें हम उनके साथ इस बिल्ड आइकॉन प्लेटफॉर्म में करने वाले। सर, बिल्ड आइकॉन प्लेटफॉर्म इसीलिए बनाया है कि आप जैसे एक्सपीरियंस इंजीनियर के साथ हम लोग कुछ सुने, प्लस जो आने वाले इंजीनियर्स है इस फील्ड में, जो नए बच्चे काम कर रहे हैं, तो उनको भी कुछ सीखने के लिए मिले, इसलिए ये सब प्लेटफॉर्म है। तो आप दिल खोल के बात करिए। तो पहला सवाल ये है कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में पूछना चाहता हूँ। मतलब आपका स्कूल कहाँ से हुआ, आपका कॉलेज कहाँ से हुआ, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज मतलब सिविल इंजीनियरिंग इस फील्ड में आने से आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिला, कि जहाँ से आपको लगा कि मैं भी सिविल इंजीनियर बनूंगा, क्या बताएंगे? सबसे पहले आपका बहुत बहुत मुझे तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा सर। आपने यहाँ बुलाया और बोलने का मौका दिया, और इस तरीके के आपने प्रोग्राम रखे, ये बहुत बड़ी बात है, ताकि ये इंजीनियर्स को उसके आगे उसका फायदा मिले। मेरा प्राइमरी एजुकेशन सर शिरपुर में हुआ है। अच्छा। हाँ, कॉलेज 12th तक मेरा एजुकेशन जो है यहाँ शिरपुर में हुआ है। आफ्टर 12th बीकॉम मैंने बॉम्बे से किया, और साथ में डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग साबू सिद्दीक कॉलेज मेरे नागपुर से मैंने बॉम्बे से किया हूँ। और कुछ साल प्रैक्टिस भी मैंने बॉम्बे में किया। हीरानंदानी जो है बिल्डर, अच्छा, हीरानंदानी आपके नाम से, बहुत रेप्यूटेड बिल्डर है मुंबई के। उनके यहाँ पर मैंने 2-3 साल वहाँ पर काम किया। क्या बात है। और खास मुझे ये था कि काम करते करते, मतलब एजुकेशन करते करते ही मैं बाहर मुंबई में काम ले लेता था, छोटे मोटे काम। अच्छा, वहां से ही शुरुआत कर दिया आपने? हाँ, मैंने वहीं से शुरू कर दिया था। क्या बात है। हाँ, तो इस तरीके से मेरा वो एजुकेशन बॉम्बे में हुआ बाकी का। और ये इंस्पिरेशन आपने बताया नहीं कि कहाँ से? इंस्पिरेशन सर ऐसा है कि मेरी जो फैमिली है एक्चुअली उसमें कहीं भी बिजनेस वगैरह का नहीं था, टोटली जो वेल क्वालिफाइड फैमिली थी, टोटली। हमारे पहले से एडवोकेट है, तहसीलदार है, स्पेशल ऑडिटर है। माय फादर वाज तहसीलदार, माय एल्डर अंकल वाज स्पेशल ऑडिटर। क्या बात है। तो बिजनेस बैकग्राउंड तो नहीं था, लेकिन एट दैट टाइम अबाउट 60 इयर्स। तो रिचेस्ट फैमिली थी शिरपुर डिस्ट्रिक्ट के तालुका में। क्या बात। और वेल क्वालिफाइड फैमिली थी। तो उसमें क्या था कि बिल्डिंग हमारी काफी बड़ी थी। और जो भी क्वालिफाइड यहाँ पर ऑफिसर्स आते थे शिरपुर में, खास करके मुस्लिम ऑफिसर्स, तो एज ए टेनेंट हम लोग किसी बिल्डिंग में जगह देते थे। अच्छा। तो अक्सर बिल्डिंग का वर्क हमेशा रिपेयरिंग का वर्क शुरू रहता था। बराबर। प्लम्बिंग वर्क है, प्लास्टिंग है, ये है, ऐसे बहुत सारे। बराबर। हाँ, तो वो मिस्त्री जब वर्क करते तो मुझे उसमें इंटरेस्ट आने लगा। अच्छा। हाँ, एक्चुअली मैं फादर का जो था वो था कि मैं चार्टर्ड अकाउंट बनूं। या तो लेकिन ये सबसे मुझे इंटरेस्ट, मैं खुद भी उनके मिस्त्री के साथ में काम करता था। छोटा था तब से, 7 साल की उम्र से मैं ये काम में इंटरेस्ट लेने लगा। वो बिल्डिंग में हर 6 महीने काम चलते रहता था। तो वहां से मुझे इंस्पिरेशन मिला, मैंने मेरा खुद का था कि मैं इंजीनियर बनूंगा। क्या बात है। फिर मैं फादर को बोला कि नहीं, मुझे चार्टर्ड अकाउंट नहीं बनना है। अच्छा। मुझे इसी लाइन में जाना है। तो फादर ने फिर उसको अपोज नहीं किया। हाँ, और बोले ठीक है, जैसा आपको बेटर लगता है यू कैन डू। अच्छा, वेरी गुड। तो फिर उन्होंने मुझे उस लाइन से आगे जाने के लिए सपोर्ट किया। बराबर है। लेकिन आपने जैसे बताया, आपने कुछ सालों तक हीरानंदानी बिल्डर्स में काम किया, मतलब मुंबई में जब आप थे। तो उसके बाद फिर आप खुद की कंसल्टेंसी, ये ख्याल कब दिमाग में आया और कैसे उसकी शुरुआत करी? सर ऐसा हुआ था कि मैं बॉम्बे में था। उस वक्त मेरा एक फ्रेंड है शिरपुर में। अच्छा। उनको कंस्ट्रक्शन करना था होम। अच्छा। तो वो मेरे से मुलाकात करने के लिए बॉम्बे आए। अच्छा। और मुझसे बोले कि मुझे प्लानिंग चाहिए, मकान बनाना है। बराबर। तो ठीक है, बोला मैं करके आपका काम के लिए आता हूँ शिरपुर। काफी क्लोज में थे वो फ्रेंड। तो वहां से मैं शिरपुर आया। शिरपुर आने के बाद उनके सब मेजरमेंट वगैरह लेकर के फिर उसको प्लानिंग वगैरह किया। उनका प्लानिंग करने के बाद वो 2-3 आसपास के लोगों ने उस चीज को ये किया, तो उसके बाद ऑफर आने शुरू हो गए। फिर मैं बॉम्बे छोड़कर शिरपुर ही मैंने यहाँ पर आ गए कर लिया। और यहाँ पर मैंने ऑफिस मेरा शुरू करके जॉब शुरू कर दिया। अच्छा। हाँ,
लेकिन उसके साथ साथ मुझे फिर बॉम्बे के भी साथ में फिर मुझे औरंगाबाद में मेरे काफी रिलेटिव्स है, अच्छा, वहां से भी ऑफर आने लगे। क्या बात है। हाँ। तो मतलब शुरू में ऐसा रहता है कि लोग काम ढूंढते, आपका ऐसा हो गया कि लोग आपके पास अप्रोच कर रहे थे। मुझे स्ट्रगल वो ताल्लुक से स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं पड़ी जरूरत सर, नहीं पड़ी, बराबर और है। आज तक भी नहीं करना पड़ा। क्या बात है, नहीं अब तो करना ही नहीं पड़ेगा सर, इतने सर, एक्सपीरियंस आपका इस फील्ड जी में जी हो गया। जी जी। फिर भी ऐसे एक और पूछना चाहता हूँ, जब आपने इंडिविजुअल पहला प्रोजेक्ट सिरपुर में किया रहेगा उस जमाने में, तब की कुछ यादें आप बता सकते हैं कि पहला प्रोजेक्ट कैसा था, उस टाइम पे क्या अड़चन आई, कुछ प्रॉब्लम्स आए? हाँ सर जी, पहला प्रोजेक्ट जब मैंने किया तो प्लानिंग तो किया, कॉलम डिजाइनिंग भी कर लिया, लेकिन वो फर्स्ट मेरा दिमाग ये था, लाइन आउट था वो। अच्छा। हाँ, तो थोड़ा सा जब मैं कॉलम की डिमार्केशन कर रहा था, उसको जो लाइन आउट दे रहा था, हाँ। तो थोड़ा उसमें मुझे प्रॉब्लम आया था। अच्छा, जी तो आपने फिर किसकी सलाह ली या जी, किस सलाह मदद? लिया था मैंने, एक सीनियर इंजीनियर्स थे यहाँ शिरपुर में। अच्छा। इसमें इरिगेशन ऑफिस में है वो, अच्छा। डोड़े बाबा करके। ओके। उनको बुलवा करके मैंने थोड़ा उनसे सहायता ली थी। सहायता ली थी, ओके। यस सर। तो अब सीधे चलते हैं सिविल इंजीनियर से रिलेटेड कुछ सवालों के ऊपर। तो पहला सवाल ये करना चाहता हूँ कि आपने पिछले 30 साल में जैसे इस इंडस्ट्री को बदलते हुए देखा है, यस वैसे उसके साथ से जुड़े टेक्नोलॉजी को भी बदलते हुए देखा है। यस आप मेरे ख्याल से जब ड्राइंग करते रहेंगे तब कागज पेंसिल से करते रहेंगे, और यस आज कुछ सॉफ्टवेयर पे वो सॉफ्टवेयर प्लानिंग से होता है। काम तो ये चेंज आपने कैसे एक्सेप्ट किया? प्लस आपने कुछ खुद में कुछ नया सीखा या कुछ टेक्नोलॉजी के बारे में सीखा कि जिसके साथ आप चले इस जमाने के साथ? यस सर, मैंने तो अभी जो भी डेवलप किया हूँ सर, हम्म, मैं ये जो प्लानिंग का जो वर्क है, बराबर। वो प्लानिंग वर्क में तो मैं किसी के अंडर में रहा नहीं हूँ। अच्छा। प्रैक्टिकली जो था, मैं वो प्रैक्टिकली में 2-3 साल हीरानंदानी में किया मैंने, ओके। लेकिन प्लानिंग लाइन से मेरा जो कॉलेज का ये था एक्सपीरियंस, ओके। उसी के ऊपर मैंने अपनी कोशिश से से उसको डेवलप किया। ओके। और पहले तो बाय हैंड ही हम लोग सब बना निकालते थे ड्राइंग ड्राइंग। करते थे, पेन से और वो इस टेबल के ऊपर करते थे। लेकिन फिर बाद में जैसे जैसा ये होकर गया, फिर मैंने धुलिया जा करके फिर वहाँ पर सीखा उसको, ऑटो कैड क्या बात है। डिजाइनिंग का कोर्स किया। ओके। यस सर। और फिर उसके बाद मैं कंप्यूटर से मैं सारी ड्राइंग वगैरह करने लगा। कर लो। उसके बाद मैंने तुम्हारा कॉरेस्पॉन्डेंस में इंटीरियर भी किया। अच्छा, वेरी यस गुड। सर। मेरी डॉटर खुद अभी तो इंटीरियर डिजाइनर है, अच्छा, डिग्री। हाँ, तो वो मैं भी। इंटीरियर भी करता हूँ। अच्छा, हाँ। वो भी इस और फील्ड में आई है, डॉटर अभी इस फील्ड में ही काम कर रही है आपके डॉटर साथ? इसी फील्ड में पूना में काम करती है क्या सर। बात है, वेरी गुड। ओके। और मैं भी करता हूँ इंटीरियर में। अच्छा। यस सर। तो मैं लगातार नए क्या सीखने मिलता है, वो हमेशा सीखते वो रहते सीखते रहता हूँ। कोशिश मतलब ये नहीं है कि मैं शर्म शर्म वाली चीज नहीं हैं। नहीं है, है। क्या बात है। जिससे छोटे बच्चे से भी अगर कुछ सीखने मिलता है, मैसन से अगर कुछ सीखने मिलता है, साइट पर भी होता साइड है। पर भी होता है। समटाइम्स ऐसा होता है कि वो कुछ चीज ऐसी रहती है सर जी कि वो हम लोग को, अरे ये चीज ऐसी भी हो सकती है मैसन, हाँ हाँ। तो फिर उसके लिए हम लोग को ईगो वाली बात नहीं रहती नहीं चाहिए। रहती, वो बराबर। सीख लेना चाहिए उससे, उस चीज से। बराबर। ऐसा हुआ है, हाँ हाँ कभी हाँ। कभी होता है। होता है, होता और है। वो उसके लिए मैं कर लेता हूँ उसको एडजस्ट कर क्या लेता बात है। हूँ। अभी आपने जैसे उनका एग्जाम्पल लिया, मेंशन कर, वैसे ही फिर अगला सवाल ऐसे आता है कि ये लेबर ओरिएंटेड इंडस्ट्री है, इसमें आपने कई हजारों लेबर के साथ आज तक काम किया रहेगा जब यस जब सर। आपने काम किया तब, लेकिन इस पूरी इंडस्ट्री में अनस्किल्ड लेबर का भी परसेंटेज बहुत ज्यादा है, यस और सर। अनस्किल्ड लेबर के साथ काम करना कभी कभी खतरनाक भी साबित हो सकता है अगर उनको कोई मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए गलती से यस सर। तो इस सब के बारे में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है? अनस्किल्ड लेबर तो सर हर हर फील्ड में आपको मिलेंगे, इसमें तो बहुत ज्यादा है। हम्म। कंस्ट्रक्शन लाइन में तो बहुत ज्यादा है। बराबर। ये तो आपको आते ही रहते हैं उनसे कॉन्टेक्ट में हम्म। अनस्किल्ड। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि मैं खुद टाइलिंग वर्क मेरे हाथ से करता हूँ, सेंटरिंग वर्क मेरे हाथ से करता हूँ, किया हूँ बराबर। सर, और आज भी करता हूँ। बराबर। तो जिस जहाँ पर अनस्किल्ड लेबर को कोई प्रॉब्लम आते हैं, तो मैं बाय हैंड उनको करके बताता हूँ और उससे करवा के लेता हूँ। करवा के लेते हैं। और दूसरा, आपका रेसिडेंशियल में काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है इतने सालों का, तो और एक सवाल ऐसे पूछना चाहता हूँ कि हर बार मेरे ख्याल से बहुत सारे क्लाइंट आपको ये बोलते रहेंगे कि मेरा बजट थोड़ा कम है, या इस बजट में ही थोड़ा बिठा के दो टाइप यस सर। वाला, या मेरा बजट 15 लाख ही है, अब 15 लाख में मुझे पूरा घर बनवा के दो। लेकिन एज एन इंजीनियर आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि आप अच्छा क्वालिटी वर्क करें। यस सर। उस तो ये क्वालिटी और ये बजट, ये दोनों आप कैसे मैनेज करते हैं उसके साथ साथ? क्वालिटी जो है, जो स्ट्रक्चर है सर ना, हम्म। स्ट्रक्चर वर्क है, बराबर। उसमें एज पर जो टेक्निकल है, बराबर। वो उसमें तो उसको करना ही पड़ता करना है। ही पड़ेगा, बराबर। अब इसमें समटाइम्स ब्रिक वर्क है, हम्म। उसमें कुछ चांसेस आपको रहते हैं। अच्छा। और फिर टाइलिंग है, फिनिशिंग वर्क है, हम्म। प्लम्बिंग वर्क है, इलेक्ट्रिसिटी वर्क है। बराबर। इलेक्ट्रिसिटी में जनरली नहीं करते हम लोग, बराबर। क्योंकि उसमें प्रिकॉशन लेना जरूरी है। बराबर। बराबर। हाँ, तो
ऑयल पेंट वर्क, कलरिंग वर्क है, बराबर, इसमें कॉस्ट तुम कम ज्यादा कर सकते हैं, कर सकते हैं, बराबर। हाँ बाकी दूसरा आपने शुरू में ये भी बता रहे थे प्लान के बारे में, हम लोग जब बात कर रहे थे, जब पहले पेपर वगैरह पे प्लान होता था, तब अब आज की प्लानिंग स्टेज, जब क्लाइंट कभी कोई चेंजेस बोलता है, जो प्लान आप पहले सबमिट करते हैं फिर क्लाइंट कोई चेंजेस करता है, तो इस प्लानिंग स्टेज को आप कितना इंपॉर्टेंस देते हो और कैसे प्लान आप एग्जीक्यूट करते हो जो प्लान पहले डिसाइड होता है, तो ये प्लानिंग स्टेज के बारे में क्या बताएंगे? सर एक्चुअली क्या होता है जनरली हम लोग के यहाँ है ना, प्लानिंग ऑन पेपर ओनर्स को बहुत कम ओनर्स आपको मिलेंगे जिसको ऑन पेपर प्लानिंग 100% समझती हो। अच्छा, हाँ बराबर। उसमें क्या होता है एक्चुअली जब वो प्रैक्टिकल वर्क शुरू होता है ना, तब उनको कुछ चीजें समझ में आती है कि नहीं यार सर ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, बराबर, मुझे ऐसा चाहिए था, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। बराबर, लेकिन अक्सर 80% to 90% मैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करता रहता हूँ और किया हूँ मैंने। बराबर, बराबर। हाँ, सम चेंजेस वी कैन डू। एग्जैक्टली। या दूसरा, आपने इतने अब सालों के साथ काम कर रहे हैं, आप जैसे बताए आपने मुंबई में काम के बाद में आप शिरपुर में आए, शिरपुर में काम कर रहे हैं, इंडस्ट्री को देखा है, तो अगर मैंने ऐसे पूछा कि आपका शिरपुर को लेके, धुले डिस्ट्रिक्ट को लेके डेवलपमेंट का विजन क्या है, मतलब आपको आने वाले 15-20 साल में धुले कैसा दिखता है, एज एन इंजीनियर आप कहाँ देखते हो उसको, कि क्या क्या बेसिक चीजें होनी चाहिए जिससे एक अच्छी डेवलपमेंट हो सके, अच्छी सिटी बन सके, एक अच्छा डिस्ट्रिक्ट बन सके? इंफ्रास्ट्रक्चर जो है सर, उसके ऊपर तो काम होना जरूरी है। ओके, समझिए। और बाकी जो है जैसा कि भी यहाँ धुलिया डिस्ट्रिक्ट में तो काफी प्रॉब्लम है, पानी का, वाटर का प्रॉब्लम है वहाँ पर। बराबर। और रोड जो है इसके लिए बहुत जरूरी है, रोड जो है ट्रांसपोर्टेशन के लिए काफी एसेंशियल चीज है। और आपको इंडस्ट्रीज वगैरह कोई बड़ी बना है तो इलेक्ट्रिसिटी उसके लिए बहुत जरूरी चीज है वो ना, उसके बगैर आप इंडस्ट्री नहीं खड़ा कर सकते। बराबर। ट्रांसपोर्टेशन के बगैर आप इंडस्ट्रीज नहीं खड़ा कर सकते। ये सारी चीजें जो इसेंशियल है उसके ऊपर गवर्नमेंट ने, बाकी हम लोगों ने भी कुछ उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। बराबर। जैसा कि शिरपुर में यहाँ पर हमारे जो एमएलए है भाई अमरीश भाई पटेल, इनका इस ताल्लुक से काफी ज्यादा वर्क उनका काफी अपने इंडस्ट्री से है और बहुत, हाँ, और उनके अंदर रिलायबिलिटी और ईमानदारी जो बोलेंगे जिसको वो, और वर्क बहुत बेटर करवाते हो, करवाते भी बहुत है और करते भी बहुत अच्छे। तो फिर अगला सवाल वही आता है कि गवर्नमेंट से अब आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है, या क्या कैसे गवर्नमेंट ने इसको, जैसे आपने बताया अभी विजन इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह के बारे में, वो कैसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है गवर्नमेंट के साइड से, तो गवर्नमेंट के साइड से एक्सपेक्टेशन वही बता रहा हूँ जैसा कि हमारे यहाँ के शिरपुर का एमएलए, ऐसे ही अगर एमएलए अगर और जो रिस्पॉन्सिबल जो मैंस है गवर्नमेंट के जो है, बराबर, वो अगर उस टाइप से सोचने लग जाए तो हर कोई शहर, कोई डिस्ट्रिक्ट, कोई तालुका, प्लेस सब डेवलप हो सकता है। क्या बात है, बिल्कुल, वाह वाह। दूसरा ऐसा पूछना चाहता हूँ कि इतने सालों में आपने तो प्रोजेक्ट की गिनती भी नहीं की, जैसे आपने शुरू में बात कर रहे थे, इतने सारे प्रोजेक्ट्स आपने आज तक कवर किए, तो कोई एक आइकॉनिक प्रोजेक्ट जो करते वक्त आपको खुद को एक अलग खुशी मिली, खुद को एक ऐसा फील हुआ कि चलो मेरे हाथों से ये प्रोजेक्ट हो गया, ये बड़ी अच्छी बात होगी, मैंने कुछ अलग करके दिखाया, टाइप वाला, ऐसे कोई आइकॉनिक प्रोजेक्ट के बारे में बताएं? हाँ सर, मैं भी जस्ट मेरा वो आइकॉनिक प्रोजेक्ट बता रहे, वो मेरा स्टार्ट है औरंगाबाद में, जस्ट मैंने आपको इसके पहले बताया। तो उसमें मैं टोटली जो नियर अबाउट 1.5 लाख स्क्वायर फीट के ऊपर मेरा कंस्ट्रक्शन शुरू है औरंगाबाद में। तो वो मुझे जो प्रॉब्लम्स आती है, मैंने एक पहाड़ी उसके ऊपर मैंने डेवलप किया हूँ। अच्छा, हाँ, प्रोजेक्ट आर्टिफिशियल डेवलप किया हूँ। क्या बात है, समझे क्या। उसके बाद में बहुत सारा बड़ा स्विमिंग पूल तैयार किया हूँ, नियर 20,000 स्क्वायर फीट का। 20,000 स्क्वायर फीट का स्विमिंग पूल, क्या बात है। तो आप, हाँ, तो इसके लिए जो मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई है, बराबर, हाँ, तो वो करते हुए मजा भी आया, एक चैलेंजिंग वर्क है, बराबर, उसको हाउ टू हैंडल और हाउ टू उसको, हाँ, वो एक अलग चीज है, हाँ, वो एक अलग, उसका मजा भी है, और जो उसमें तकलीफ आती है उसको बर्दाश्त करना, ये एक अपने आप में उसको, मतलब इसके ऊपर चिढ़ना नहीं आदमी, ठंडे दिमाग से सोचना और कैसा उसका रास्ता निकल सकता है, वो एक चैलेंजिंग वर्क मेरा औरंगाबाद में जस्ट स्टार्ट है। हाँ, इसीलिए पहला। दूसरा, इस फील्ड में जो आने वाले नए इंजीनियर है, यंग इंजीनियर है, उनको आप एक सीनियर के तौर पे, इतने साल के एक्सपीरियंस के तौर पे क्या सलाह देंगे? इसमें सर सबसे मेन चीज है कि आपके अंदर उस चीज के ताल्लुक से जो भी वर्क आप किसी भी फील्ड में आप वर्क करते हैं, बराबर, तो सबसे आपका उसका सेल्फ इंटरेस्ट होना सबसे मेन है। अगर आपका इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा, एक चीज वर्क करना है मतलब वो नहीं, आपको वर्क करना है तो उसको विथ इंटरेस्ट करना है। Exactly. इसमें हम लोग क्या बेटर कर सकते हैं, इससे आगे और क्या ज्यादा अच्छा कर सकते हैं, उस इंटरेस्ट से अगर आप काम करेंगे तो उसमें रास्ते आपको खुद ही खुद निकलते चलिए और आप उसको बेटर कर सकते हैं। पॉजिटिव आपको थिंकिंग जरूरी है,
हाँ पॉजिटिव थिंकिंग अगर आपकी नहीं है तो फिर कुछ फिर नहीं हो पॉसिबल नहीं है आपके लिए। सकता। बराबर बराबर। इसीलिए मैं फादर वाज सेम ही कि तुम्हारे डिक्शनरी से इम्पॉसिबल वर्ड पहले निकाल दीजिए आप। क्या बात है, वो पन्ना ही फाड़ दीजिए जिसमें इम्पॉसिबल लिखा है। इम्पॉसिबल है, पॉसिबल है हर कोई चीज अगर आप दिल से यू चाहो तो। कैन डू एग्जैक्टली। बट यू थिंक पॉजिटिव, तब आप कर सकते सब हैं। कर सकते हैं। क्या अगर आप बात नेगेटिव सोच लेते तो यू कैन तो कुछ नहीं कर सकते। दूसरा है कि कोई भी कंस्ट्रक्शन करते वक्त स्टील और सीमेंट ये दो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहते हैं, तो स्टील सिलेक्ट करते वक्त आप उसमें क्या पैरामीटर्स देखते हो, क्या क्वालिटी चेक्स देखते हो कि ये स्टील अच्छा है और ये स्टील लेना चाहिए कंस्ट्रक्शन के लिए? यस सर, वो स्टील में तो आपको जो आईएसआई मार्क और जो टेस्ट है वो देखना जरूरी है। अब उसमें स्टील में रैंडम वगैरह जो है वो तो खत्म हो गया, बराबर लेकिन उसमें कुछ स्टील आते हैं जिसमें हार्डनेस बहुत होती है, बराबर। हार्डनेस होती है। हार्डनेस है। हाँ, तो वो हार्डनेस होना नहीं चाहिए उसके अंदर। और उसमें इलास्टिसिटी जो है, उसमें बराबर इलास्टिसिटी होना जरूरी है। बराबर। और उसके बाकी जो आईएसआई के जो उसके अंदर है टेक्निकली वो होना जरूरी है, होना उतना देखना जरूरी है। और उतना देखना भी चाहिए इंजीनियर्स, एज इंजीनियर्स। क्या बात है। यस। दूसरा आपने आइकॉन स्टील कभी अपने प्रोजेक्ट पे यूज जस्ट किया है? अभी मेरा सेल्फ होम जो है अच्छा। टोटली मेरा आइकॉन स्टील में बना है। और इसके बाद जो रिसोर्ट जो मेरा टोटल आइकॉन स्टील है। वाह, अभी जस्ट 3 प्रोजेक्ट मेरे यहाँ पर जो आइकॉन स्टील से ही बन रहे हैं। क्या बात है। तो वो एक्सपीरियंस आपका कैसा है सर्विस के बारे में, उनके आइकॉन स्टील के बारे में, मतलब आइकॉन स्टील अवेलेबिलिटी है, उनकी डिलीवरी है? आइकॉन स्टील का मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आया सर, ओके सर्विस के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं आया। ओके। और उसको करने के लिए उनको कभी भी ऑर्डर करो, कुछ भी करो, कभी कोई प्रॉब्लम आया नहीं आज तक। अच्छा अच्छा। और दूसरा और एक जाते जाते एक सवाल जरूर पूछना चाहूंगा, इतना आप इतने साल काम कर रहे हैं, इतना आपका बिजी शेड्यूल रहता है, फिर भी आप अपनी खुद की हॉबी मेंटेन कर रहे हैं और वो है बाइकिंग की, जो भी Yes, sir. अपन बात कर रहे थे, तो उसके बारे में वो हॉबी कहाँ से लगी और हाईएस्ट रिकॉर्ड क्या है आपका बाइकिंग का, अगर आप देखा जाए तो? मुझे बाइकिंग का जो है वो बचपन से मुझे उस चीज़ का, मैं था बॉम्बे में। ओके। हाँ, तो वहीं से मेरे रिलेटिव्स में बाइक वगैरह वो लोग चलाते थे। मैं बचपन 7 साल 8 साल की उम्र से मैं बाइक चलाता हूँ। अच्छा। यस सर, तभी से मुझे उसकी हॉबी है। और मैं उस 99% बाइक से ही मेरी ट्रैवलिंग होती है। क्या बात है। और हाईएस्ट रिकॉर्ड मेरा 1200 किलोमीटर वन टाइम सिटिंग में है। ओके, तो कहाँ से शुरुआत करी थी, कितने बजे? शिरपुर से मकराना। शिरपुर से मकराना आपने यस किया? सर। 1200 किलोमीटर। मकराना से फिर मैं आगे उधर गया था अच्छा, जयपुर। हाँ, लेकिन मकराना में पहला स्टॉप लिया आपने? मकराना स्टॉप गया। बाप रे। और कितने बजे शिरपुर से शुरुआत करी थी वो जो? सवेरे अर्ली मॉर्निंग 5 5 शुरू किया था। क्या बात है। तो बहुत अच्छे ये थे शेख जाकिर हुसैन सर, कि जिन्होंने बहुत अच्छी तरीके से अपने 30-32 साल के करियर को, अपने एक्सपीरियंस को, अपने थॉट्स को बहुत अच्छी तरह से शेयर किया हमारे साथ। सर बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे इस बिल्ड आइकॉन प्लेटफॉर्म में आए और इतने साथ हमारे साथ आपका बातें भी करी। बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने बुलाया हमको। नहीं सर, ये आपका बड़प्पन है, और आप जैसे एक्सपीरियंस इंजीनियर के साथ बहुत सीखने के लिए मिलते हैं, और जो आने वाली जनरेशन है वो भी उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे से सीखे। आपने जैसे बताया कि इम्पॉसिबल ये वर्ड पहला डिक्शनरी से हटा दो, और पहले जिस काम कर रहे हो उस लगन के साथ, प्यार के साथ आप करो, तो आप उसमें सक्सेसफुल जरूर हैं। बिल्कुल सर बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत और बहुत आने वाले सालों में ऐसे ही आइकॉनिक प्रोजेक्ट आपके हाथों से बने, यही मेरी तरफ से और आइकॉन स्टील की तरफ से थैंक्स बहुत सारी सर। शुभकामनाएं। ओके, थैंक यू वेरी मच।